जैसा कि आपको मालूम है, भारत चाइना के बीच कुछ मसला चल रहा है। अब इस बीच में आपको समाज में और सोशल मीडिया में 4-5 वैरायटी के नमूने दिखेंगे। फर्स्ट वैरायटी के नमूने कैसे होते हैं, जो अपना 1000 रुपये का सेकंड हैंड चाइनीज मोबाइल लेके आते हैं, फ्रंट कैमरा चालू करते हैं और मोदी को ज्ञान देना चालू कर देते हैं। वो समझाने के चक्कर में ये बोल जाते हैं कि अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो तुम मुझको बताओ, हम लोग जाके सीमा पर लड़ेंगे और बीजिंग में जाके झंडा फहरा देंगे। और एक्चुअल बात क्या है मैं बताऊं, जिंदगी में इन सबों ने कभी एक मच्छर नहीं मारा होता है। और इन सबों की एक्टिंग का क्लास देखिए कितना शानदार होता है कि अगर कोई सी ग्रेड फिल्मों का प्रोड्यूसर इन सबों को देख ले, डायरेक्टर इन सबों को देख ले, तो इन सबों को डाकू के रोल में सेलेक्ट कर लेगा। इतना भयानक एक्सप्रेशन इनके चेहरे पर होता है। इन सबों की कोई गलती नहीं होती। गलती क्या होती है कि बचपन से ये सब मिथुन चक्रवर्ती और सनी देओल के रहते हैं फैन। ये सब क्या होते हैं कि इन सबों ने गदर फिल्म बहुत बार देखी होती है और इन सबों को लगता है कि बस जैसी रियल लाइफ है, रियल लाइफ में भी चीज़ें वैसी ही होती हैं। तो हम लोगों का काम है कि अगर इस तरीके के लोग कहीं हमें मिलते हैं तो उनको हम लोग सलाह दे देंगे, ये तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, जाओ किसी सी ग्रेड मूवी के लिए ट्राई कर लो। अब आते हैं हम दूसरे वैरायटी के नमूने पर। इन लोगों की डिमांड होती है कि अगर पाकिस्तान में आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया है, तो चाइना पर भी आप एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करिए। ये इस तरीके के लोग होते हैं कि अगर इनका सर दर्द करेगा तो ये क्रोसिन की डिमांड करेंगे, और इनको अगर बदहजमी हो जाएगी तब भी ये क्रोसिन की डिमांड करेंगे। और अगर आपने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर भी दिया तो फिर आपसे उसका ये सबूत मांगेंगे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे टाइप के नमूनों की तरफ। ये सब क्या होते हैं, बहुत दिलेर होते हैं। इनके कहने का मतलब होता है कि मोदी जी अभी अटैक कर दो, अभी आक्रमण कर दो। और मैं आपको बताऊं, रियल लाइफ में अगर इनके पड़ोसी ने इनको मार दिया या धमकी दे दी तो इनकी प्लानिंग क्या होती है कि पहले मैं बच्चा पैदा करूंगा, उसको 20-25 साल पाल पोस के बड़ा करूंगा, फिर वो आके बदला लेगा। लेकिन देश की बात है, देश से इनको कोई मोहब्बत नहीं है, एकदम फिल्मी दुनिया में जीते हैं। सिर्फ बोलना है और बोलेंगे, सलाह क्या देंगे, अब भी आक्रमण कर दो। तो सोशल मीडिया में चल रही इस तरह की बकवास से अपने को बचना है, अपने को इस देश की सरकार के साथ खड़े रहना है। अब एक बात मुझको बताइए, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 1 इंच जमीन भी हमारी चीन के पास नहीं है, तो हमें ये बात मानने में क्या तकलीफ हो रही है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो झूठ बोल ही नहीं सकते। अगर उन्होंने कोई इस तरह की झूठ बोल दी तो कितने दिन बचा के रख पाएंगे? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ये बात खुल के आएगी ना। और जब खुल के आएगी तो उसके बाद स्थिति क्या होगी? वो किसी गांव के मुखिया नहीं है, वो किसी घर के मुखिया नहीं है, वो इस देश के मुखिया हैं। उनकी बात पे विश्वास करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा काम कर दिया तो जिंदगी में क्या वो 1 सीट भी निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। और वो इस तरह की बात झूठ बोल ही नहीं सकते। तो उनकी बात पे विश्वास रखना चाहिए, देश के साथ खड़े रहना चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं, भारत में इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के घोषणा पत्र को आपने देखा है ना कि उनके घोषणा पत्र में क्या होता है? उनके घोषणा पत्र में होता है कि मैं आऊंगा तो फ्री लैपटॉप दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा। भाजपा बस पूरे भारत में सिर्फ एक पार्टी है जिसके घोषणा पत्र में था कि मैं धारा 370 खत्म करूंगा, भारत की सीमाओं का विस्तार करूंगा। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? भारत की किसी पार्टी को इस देश से कोई मतलब नहीं है। उन सबको सिर्फ मतलब अपनी सत्ता कायम रखने से। और ये ऐसी एक पार्टी है जिसका उद्देश्य क्या है कि भारत को हम अखंड भारत बनाएंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, सरकार के साथ खड़े रहिए। फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं तमाम देशों से, मिसाइलें खरीदी जा रही हैं तमाम देशों से। तो अब अखंड भारत के साथ साथ हम लोग चीन भी लेंगे। चीन पर आक्रमण होगा, बहुत प्रचंड होगा, पूरी तैयारी के साथ होगा। डिप्लोमेसी के लेवल पर काम चल रहा है, आर्थिक लेवल पर भी हम तंग कर रहे हैं। अब क्या चाहिए? थोड़ा धैर्य रखिए, सरकार का साथ दीजिए, बहुत जबरदस्त होने वाला।